मूर्खों के सरदार को लेकर जो बार बार आप बात कर रहे हैं, सर मुझे बताइए ना, मूर्खों का सरदार क्या राहुल गांधी के लिए कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्योंकि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि साहब ये तो उड़ता तीर है। नाम लिया था सर, मुझे बताइए ना प्लीज, नाम लिया था? मैं बता रहा हूँ, आपने लिया था, मैं बता रहा हूँ कैसे लिया था। देखिए रोमाना जी, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए। देश की जनता, जब आप इतने बड़ी एंकर होके 5 बजे बोलती है, थोड़ा रिसर्च कीजिए। उन्होंने क्या कहा? एक महाशय ने ये कहा कि देश में मेड इन चाइना के मोबाइल है। बीच में मत बोलिए प्लीज शिवम जी, मैं नहीं बोला था आपके बीच में। उन्होंने ये कहा कि एक महाशय जिन्होंने ये कहा कि देश में मेड इन चाइना मोबाइल, बीच में मत बोलिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप ठीक है ठीक है, आप आराम से अपनी बात रखते रहिए। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना ठीक है ठीक है, शिवम प्लीज बीच में मत आइए प्लीज। ठीक है, कैरी ऑन रोहन गुप्ता जी। कहा कि एक महाशय ने मेड इन चाइना मोबाइल इंडिया में बिकते हैं, ये स्टेटमेंट किया। उस महाशय को मैं कहना चाहूंगा मूर्खों के सरदार। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने किया है। तो ये क्या तरीका है रोमाना जी? हम नेशनल टीवी पे बात कर रहे हैं, आप थोड़ा रिसर्च करके करिए। क्लियरली राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार क्या कहा है, तब किसी का नोटिस नहीं आता है, तब कोई नैतिकता के पैमाने नहीं है। मेरे साथ ना रामकृपाल सिंह जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ गए। और रामकृपाल सिंह जी जो हैं, उनका इस पर अपना टेक है बाकायदा, और वो टेक जो है मुझे लगता है रामकृपाल सिंह जी सामने रखेंगे, क्योंकि वो पहले भी ये बात एबीपी न्यूज पर रख चुके हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो मूर्खों का सरदार वाली बात कही, वो भाषा को लेकर आप वहां पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तथ्यों को लेकर सवाल तो बनता है। रामकृपाल जी प्लीज आइए, ये मूर्खों का सरदार वर्सेस पनौती वाला जो मामला चल रहा है, रामकृपाल जी। जी, पहली बार तो मैंने रोहन भाई को बहुत बार सुना है, लेकिन इतना उनको गुस्से में और इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं था। और आपको भी जिस तरह कह रहे हैं रोहन भाई, रोमाना जी तो वही हैं और कभी भी अपना आपा नहीं करती हैं। रोमाना जी वही नहीं है। कोई बात नहीं सर, मैं डिबेट का मुद्दा नहीं हूँ। प्लीज, मुझे लगता है हमें अपनी प्रायोरिटी सेट रखनी चाहिए, सही रखनी चाहिए। रामकृपाल जी प्लीज जवाब दीजिए मेरे सवाल का, उसके बाद अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जी, बात कह रहा हूँ, अगर देखिए, एक होता है गलत तथ्य रखना, गलत तथ्य रखना। एक राहुल जी ने जो कहा, जैसा आप कह रहे थे कि मैं नहीं समझता हूं राहुल जी कि कोई भी आज कहता है, जबकि हम नंबर 2 दुनिया के एक्सपोर्टर हैं इस समय मोबाइल फोन में, और कोई हमारे देश में कह रहा है कि आपके हाथ में जो फोन है वो मेड इन चाइना है, तो ये तथ्यात्मक गलती थी। इसी तथ्यात्मक गलती पर आपको इंगित करना कि आप गलत बोल रहे हैं, कोई हो सकता है अगर मूर्ख न कहते वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा स्वाभाविक होता है कि ये मूर्खतापूर्ण बात है। ओके, ये हम भी कहते हैं, मोहन जी आप भी कहते हैं। ठीक है मोहन जी, ये कोई संसदीय भाषा नहीं है। ठीक है, क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? ठीक है ठीक है, क्योंकि फैक्चुअली आप सुन लीजिए। हाँ। और ये कहना कि क्रिकेट में मोदी जी के नाते हार गए, क्या ये तथ्यात्मक चीज थी? हाँ। क्या आप लोग बात करते हैं, किन किन बातों की तुलना कहा करते हैं? आ रही हूं सर। एक आदमी जो कह रहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है 2019 से, वो कह रहा है उसको तथ्यात्मक पता नहीं है। जो चीजें ईटी तमाम अखबारों की फ्रंट लाइन बनी, जिस दिन आप इतना एक्सपोर्ट किया आपने, जिस दिन आपके यहाँ से इतना प्रोडक्शन हुआ मोबाइल फोन का, ठीक है, बच्चा मतलब जब मन से इतने बड़े नेता अपनी बात रखें, तो कम से कम वहां पर भी थोड़ा रिसर्च और थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट देश चाहेगा। हाँ बिल्कुल रोहन जी, थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोग दिया करें राहुल गांधी को, ताकि इस तरीके की फैक्चुअल मिस्टेक उनकी तरफ से भी ना हो। प्लीज आइए सर, आइए। नहीं है रुमाना जी, कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है। रामकृपाल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनको करेक्ट कर दूं, क्योंकि शायद ये बिजनेस का मामला है, वो समझ नहीं पाए। असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में डिफरेंस होता है। जितने ही मोबाइल पार्ट्स हैं, सारे उसकी माइक्रोचिप हो, उसकी बॉडी हो, उसकी स्क्रीन डिस्प्ले हो, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड असेंबल्ड इन इंडिया। जितने भी मैन्युफैक्चर हैं यहाँ पे, प्लीज एक मिनट लिसन टू मी, डोंट टॉक इन आप। लेट में मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। ठीक है रामकृपाल जी, आपका पॉइंट चला गया है सर, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। रोहन जी को अपनी बात रखने दीजिए। सर थोड़ा कुछ दर्शक के विवेक पर भी छोड़ दीजिए, दर्शक समझदार है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सब जान रहा है। रोहन जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, 30 सेकंड में। जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर इंडिया में है, उसके पीछे पार्ट्स पे लिखेंगे वहां पे मेड इन चाइना है। मैं चैलेंज के साथ ये बोलने को तैयार हूँ। राहुल जी का यही कहना था कि जो पार्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, आज
हमारी कैपेबिलिटी है, वो माइक्रोचिप की हम बात करें, स्क्रीन की बात करें, वी हैव द कैपेबिलिटी, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए और इंडिया मोबाइल का हब बन सकता है। ये लॉजिक है। सर वो जो तब्दीली आई है ना, वो मेक इन इंडिया वाला जो मामला है कि अब आईफोन जो है वो भी यहाँ पर टाटा बना रही है, तो मेरे ख्याल से उसका अगर वो थोड़ा सा कंसिडर कर लेते तो फिर ये फैक्चुअल मिस्टेक और ये जो भ्रम की स्थिति है ना बनती। जल्दी से रामकृपाल जी एक लाइन, जल्दी से रामकृपाल जी, जल्दी से रामकृपाल जी। रोहन जी, सारी चिप जो आ रही ताइवान से आती हैं मारुति के लिए, तो क्या मारुति पर लिखा जाएगा कि मेड इन ताइवान? क्या बातें आप कर रहे हैं? अब मोबाइल मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आप लोगों के पॉइंट चला गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।